अपने गुस्से को पूरा पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करके भाषा पे पूरा ध्यान रख के भाषा की मर्यादा को समझ के आज का वीडियो बनाना चाहता हूँ। बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, इतना इरिटेट हो चुका हूँ ना एक व्यक्ति की वजह से। मन तो कर रहा था कि उसका गला काट दूं, पर फिर भी मेरे पेरेंट्स के संस्कार को याद रख के और संविधान को फॉलो करके सिर्फ मैंने उसको कुछ बातें सुनाई और छोड़ दिया। वरना मन तो कर रहा था ऐसे इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं और मैं ही उसका मृत्युदाता बन जाऊं, पर फिर भी मैंने सोचा नहीं, वो उसके कर्मों से मरेगा। हुआ ऐसे कि मैं आज स्टेशन पे खड़ा था एक टिकट निकालने के लिए, लाइन में, रिजर्वेशन की लाइन में, और मेरा नंबर मेरे विंडो पे, जो रिजर्वेशन का विंडो होता है उस पर चौथे नंबर पे मैं खड़ा था। मेरे आगे 3 लोग थे और मेरे बाजू वाली लाइन में 10 या 12 नंबर पे एक फौजी खड़े थे यूनिफॉर्म में। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म में खड़े थे, फुल यूनिफॉर्म में, हैट पहना हुआ है, शर्ट पैंट शूज, फुल यूनिफॉर्म में अप टू डेट। और वो फौजी के जस्ट 1-2 जगह आगे एक आदमी खड़ा था। मैंने उन फौजी साहब को इशारा किया कि सर यहाँ आ जाइए, मेरे वजह से अगर आपके 2 या 5 मिनट भी बच पाए, मतलब मैं जहां खड़ा हूं वहां से टिकट आपको जल्दी मिलेगा, अगर मेरे वजह से 2 या 5 मिनट आपके बच पाए तो मुझे बहुत गर्व होगा सर खुद पे। क्योंकि आर्मी, ऐसा बोला जाता है कि इंसान को घमंड नहीं होना चाहिए, पर मुझे है और आपको भी है और होना चाहिए, क्योंकि देश की आर्मी है ही घमंड करने लायक। हाँ, पर ये घमंड कभी चूर नहीं होगा, क्योंकि ये घमंड पॉजिटिव वाला घमंड है, ये किसी को नीचा दिखाने वाला घमंड नहीं है, ये देश की शूरता का घमंड है, शौर्य का घमंड है, बलिदान का घमंड है। तो हुआ ऐसे कि मैंने उनको बुलाया, वो बोले नहीं नहीं सर मैं लाइन में खड़े रहूंगा। मैं बोला सर आप मेरे पास आके खड़े हो जाइए तो आपको जल्दी नंबर आ जाएगा। वो फौजी को मैंने रिक्वेस्ट किया पर वो आए नहीं, पर फिर मैं बोला, मैंने हाथ पकड़ के बोला नहीं सर आपको आना पड़ेगा। मेरे को भी थोड़ा सा सही नहीं लगा कि यार मैं किसी फौजी का हाथ पकड़ के खींच रहा हूं, पर पॉजिटिव एटीट्यूड था। मैंने बोला नहीं नहीं सर आपको आना ही पड़ेगा। मतलब मैं पीछे गया, उनका हाथ पकड़ा, मैं बोला सर आपको आना ही पड़ेगा। फिर वो आ गए और मैंने बोला सर आप यहीं खड़े रहिए, आपका फॉर्म मेरे हाथ में दे दीजिए, रिजर्वेशन का फॉर्म। और अगर, क्योंकि कुछ डिस्काउंट होता है आर्मी वालों को, आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों को होना भी चाहिए, साल में 2 टिकट शायद फ्री होती हैं और तीसरे बार में जाते हैं तो 50% डिस्काउंट होता है, ऐसा उन्होंने मेरे को बाद में बताया। मैंने पूछा उनको तो उन्होंने बोला कि सर ये लीजिए फॉर्म। तो मैंने बोला सर आप मेरे पास ही खड़े रहिए, वरना हो सकता है वो आई कार्ड मांगेंगे आपका और फिर मेरे को आपको पीछे से बुलाने में टाइम लग सकता है, इसलिए आप पास में ही खड़े रहिए। तो मैंने बोलने पे वो मेरे पास में खड़े थे, मैंने बोलने पे वो एक लाइन स्किप करके मेरे पास आए। वो नहीं बोल रहा था कि मैं वर्दी में हूं मेरे को वट मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं बोला बेचारा। यूनिफॉर्म में खड़ा एकदम तन के, पर अंदर से एकदम पोलाइट। यूनिफॉर्म होती है ऐसे कि तन के ही खड़ा हुआ लगता है इंसान, पर अंदर से एकदम पोलाइट। और वो जो मेरे बाजू वाली लाइन में एक आदमी था, वो बोलता है इस फौजी को, यूनिफॉर्म वाले फौजी को, सोच के देखिएगा इंडिया छोड़ के दुनिया के किसी गए गुजरे देश में भी ऐसा नहीं हो सकता। उस फौजी को बोलता है ए साइड हो ना, बीच में क्यों खड़ा है। मैंने तो वो फौजी ने बोला ओके सर मैं साइड में खड़ा होता हूँ। तो मैं बोला सर रुको आप, ए भाई क्या प्रॉब्लम है तेरा। मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है तेरा, ये फौजी है, यूनिफॉर्म में है, और मैंने इनको बोला है कि सर प्लीज मेरे बाजू में खड़े रहिए, टिकट निकालने के लिए शायद आपका आई कार्ड मांग सकता है, कंसेशन के लिए जो 50% डिस्काउंट है उसके लिए शायद आई कार्ड मांग सकता है। उनके पास लेटर था, एप्लीकेशन लेटर, उस पर स्टैंप लगता है उनके सीनियर का और साइन लगता है, वो भी था, और रिजर्वेशन फॉर्म भी भरा हुआ था साथ में। हो सकता है आई कार्ड मांगा जाए पूछने के लिए, देखने के लिए कि सच में फौजी का ये क्या और कहाँ जा रहे हैं, ऐसा। इसलिए मैंने इनको बोला है कि सर मेरे बाजू में खड़े रहिए। तो वो मेरे को बोलता है कि मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं। तब मेरी सटक गई। इससे मीन्स व्हाट यार, जो सुरक्षा हमारी माँ ने, जब हम उनके पेट में थे, जब हमारी माँ प्रेग्नेंट थी, उनके कोख में थे, तब हमारी माँ ने हमारे लिए इतनी इतनी चीजों के लिए बहुत ध्यान रखा है। कोई वस्तु उठाने के लिए झुकती नहीं थी, ज्यादा वजन उठाती नहीं थी, बहुत ज्यादा मेहनत करती नहीं थी, भले कितनी भी जरूरत हो मेहनत नहीं करती थी, बहुत ज्यादा फिजिकल, ताकि हम सुरक्षित रहें। हमारे पिता कितने भी बीमार होते तो भी ऑफिस में जाते थे, आज भी जाते हैं, ताकि हमारा भविष्य थोड़ा और उज्जवल बनाया जा सके। जितना उज्जवल उन्होंने पूरी जिंदगी में बनाया उससे थोड़ा और उज्जवल बना सके हमारे लिए। 4 पैसे और 4 मॉरल वैल्यूज और इंस्पिरेशन इकट्ठा कर सकें, इसलिए रोज ड्यूटी पे जाते हैं, भले ही बुखार हो, सर्दी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, गोलियां खा लेते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं। इन दोनों से, माता और पिता दोनों के करीब करीब, या शायद इनसे भी ज्यादा सुरक्षा हमारी वो कर रहा है जो वर्दी में वहां बंदूक लेके खड़ा है, और उसको तू ए बोलता है। हाउ डेयर यू। मेरा मन किया ना उसका गला काट दूं वहां पे,
और मेरे दिमाग में ऐसी चीजें घूमने लगी कि ये आज ही होना जरूरी था क्या? जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उसी दिन ऐसे कमीनों की वजह से संविधान की भी डेथ हो गई है देश में। ऐसे बिहेवियर्स दिखाई देते हैं। इतना हर्ट हुआ। मैं उन सोल्जर को मैंने हाथ जोड़ के बोला, सर सॉरी, देश में सिर्फ कुछ ही लोग इस नमूने जैसे हैं सर। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं सर, बहुत इज्जत करते हैं सर, आप हमारे लिए भगवान के दूसरे रूप हैं। तो वो फौजी ने बोला कोई बात नहीं सर, मेरे को बुरा नहीं लगा। मैं बोला सर ऑफकोर्स बुरा लगा होगा, मेरे को इतना बुरा लगा तो आप पे क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। तो फौजी क्या बोला पता है? नहीं सर मेरे को बुरा नहीं लगा, ये हमारे लिए रोज की बात है। और मैं अंदर से हिल गया। ये हमारे लिए रोज की बात है? जो मेरे लिए बंदूक से गोली खाने को तैयार है, जिसके खुद के हाथ में बंदूक है, टेररिस्ट से डरता नहीं है, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया की किसी फौज से डरता नहीं है, बिना बंदूक के भी भिड़ जाता है उससे, और बंदूक हो तो भी भिड़ जाता है, वो आज एक निहत्ते बिना हथियार हाथ में लिए हुए सिविलियन को सॉरी बोलता है। उस आदमी को इसने सॉरी बोला है, इन्होंने, फौजी ने। और मेरे को बोलते हैं कि सर ये हमारे लिए रोज की बात है, ये अपमान तो हम रोज ही सहन करते हैं। मुझे उस आदमी से जिसने उनका अपमान किया उसको मैं बोल के आया हूं, त्याची व्यवस्थित जिरवून आलोय मी, त्याची लायकी तिथं स्टेशनवरती काढून आलोय। आणि मला एवढी माणसं तिथे गर्दी होती, रिझर्वेशन लाईन्स होत्या, 12-14 काउंटर्स होते, एवढी गर्दी असून फक्त मी आणि अजून एक काकानी मला सपोर्ट केला। मला म्हणजे त्या फौजीला सपोर्ट केला, मला सपोर्ट नकोय। पण तो युनिफॉर्म मध्ये जो देव उभा राहिला ना, युनिफॉर्म मध्ये तो देवच आहे, माझी सुरक्षा करायला उभा राहिलाय, त्याच्या सपोर्टसाठी फक्त आम्ही दोघच होतो। आणि बाकी सगळे ऐकत होते की अरे ह्यांचं काहीतरी भांडण चाललंय। आणि सगळं झाल्यानंतर त्या फौजीचा जेव्हा तिकीट निघाला, माझा नंबर आला, 4थ्यावर होतो, पहिल्यावर पोचलो, तिकीट काढला, त्यांच्या हातात दिला, ते मला थँक्यू बोलले। मी म्हटलं सर आप जो कर रहे हो उसके सामने ये क्या है? कुछ भी नहीं है सर। लाइन में आपको आगे बुलाना आपका सम्मान नहीं है सर, ये मेरा सम्मान है कि एक फौजी मेरे साथ 5 मिनट खड़ा रह पाया इस टिकट के बहाने से। और वो फौजी की जिंदगी ऐसी है जो मेरे लिए गोली खा रहा है, मेरे लिए गाली खा रहा है, मेरे लिए पत्थर खा रहा है, पत्थर मार रहे हैं सर पे। वो फौजी की जिंदगी ऐसी है कि साल साल भर बीवी बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से दूर रहता है। और जहां दूर रहता है वहां क्या मिलता है? यही कि सर ये हमारे रोज का है, हमको रोज ही गालियां सुनने को मिलती हैं सर। मैं मेरे व्यूवर्स को, और जितने लोग आज या 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद में ये वीडियो गलती से भी यूट्यूब नाम का ऐप रहा और ये वीडियो जब भी कभी कोई देखेगा उसको हाथ जोड़ के पैर पड़ के इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुमको तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है या नहीं मेरे को नहीं मालूम, तुमको तुम्हारे देश की इज्जत है या नहीं मालूम, पर जो तुम्हारे लिए गोली खा रहा है उसकी भी अगर इज्जत नहीं कर सकते ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारी माँ ने नपुंसक बेटा पैदा किया या नपुंसक बेटी पैदा की है, या शायद इंसान ही पैदा नहीं किया। अपने आप को मर्द और अपने आप को स्त्री बोलने के पहले अपने आप को इंसान प्रूव करो कि जो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है, क्या आप उसको इतना सा रेस्पेक्ट नहीं दे सकते? जाते आते कभी कहीं पे फौजी आपको दिखाई दे यूनिफॉर्म में, एक बार झुक के उनको हेलो बोल सकते हो, जय हिंद सर बोल सकते हो, उनको अच्छा लगेगा। वो हमारे, उनको क्या लगता है या हम उनसे कैसा बिहेव करते हैं इसलिए अपनी जान देने को नहीं खड़े हैं, और 50-60-70 हजार रुपए की सैलरी के लिए नहीं खड़े हैं यार। सैलरी दे देंगे तो मैं तो गोली नहीं खा सकता, आप खा सकते हो तो खड़े हो जाओ पहले। नहीं खा सकते। हाँ, देशभक्ति के लिए गोली खा सकता हूँ मैं, देशभक्ति के लिए आप भी गोली खा सकते हो, पगार के लिए गोली नहीं खा सकते भाई। पैसे के लिए गोली खा लोगे? पैसे के लिए जान दे सकते हो क्या? वो पैसा किस काम का जो जान देने के बाद मिले? क्या यूज करोगे उसका? उस तिरंगे की थोड़ी सी इज्जत करो, इस देश की संस्कृति की थोड़ी सी इज्जत करो। और इस देश में सोच के देखिए, ये देश वो है जहाँ पे बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े महाराजा ने संत महात्माओं को और सैनिकों को हमेशा इज्जत वाला दर्जा दिया है। और आज हमारे देश में संत महात्माओं की भी बहुत बेइज्जती हो रही है और सैनिकों की भी बहुत हो रही है। प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिए। और अगर आपको फिर भी करने की इच्छा है तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे नपुंसक देश हैं जो आपको वहाँ ले लेंगे, क्योंकि आप उनके जैसे हो। अगर आपके दिल में इन दो लोगों के लिए इज्जत नहीं है, क्योंकि संत हमको सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं और फौजी हमको रास्ते पे चलने लायक सुरक्षित रखते हैं। हम दिन रात जिंदगी जी पा रहे हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी होगी, बहुत मेहनत होगी, पर वो मेहनत करने के लिए जिंदा रह पा रहे हैं उन फौजियों की वजह से जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं।
हम होली दिवाली मना पाते हैं, न्यू ईयर क्रिसमस मना पाते हैं, धमाल कर पाते हैं, ये फंक्शन वो फंक्शन, शादी है, बर्थडे है, ये है वो है, फेस्टिवल है। ये सारी हमारी ज़िंदगी के जो फेस्टिवल हैं, वो फेस्टिवल मनाने के लिए जो सुरक्षा की ज़रूरत है वो कोई ऐसा अनजान माइका लाल दे रहा है जो हमको जानता नहीं और हम उसको जानते नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ जानता है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। पर ये जो प्रतिज्ञा है जो हम स्कूल में पढ़ते आए, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, उसमें मैं मेरे लिए पर्सनली करेक्शन करना चाहता हूँ। सभी भाई बहन मेरे भाई बहन, सभी भारतीय मेरे भाई बहन नहीं है। वो नपुंसक मेरे भाई बहन नहीं हो सकते, वो नपुंसक इंसान नहीं हो सकते, वो नपुंसक देशवासी नहीं हो सकते जो फौज की इज्जत करना नहीं जानते। और जो फौज की इज्जत करना जानते हैं उन्होंने भी उनका विरोध करना है। 100-200 लोग वहां खड़े थे, कम से कम 200 लोग खड़े थे वहां पे, और सिर्फ 2 लोग उस फौजी के सपोर्ट में आए। दिस इज प्योर नॉनसेंस। हम बुरी चीजों का तो मजा लेते हैं, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो देखते हैं अरे मजा आ रहा है मजा आ रहा है, और एक फौजी की बेइज्जती हो रही है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। तो हम में भी कुछ कमी है। आज से हमको सुधरना होगा, वरना ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ना किसी धर्म के अगेंस्ट बात की हुई सुन सकेंगे, न देश के अगेंस्ट, न तिरंगे के अगेंस्ट, ना फौज की वर्दी और फौजी के अगेंस्ट, और ना हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट। मुझको गाली दोगे चलेगा, और ये 5 लोगों को गाली दोगे ना, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। जय हिंद।